Hello guys, today we will discuss about the components, various aspects, functions and characteristics of education in detail. First I will start with the components of education. जो एजुकेशन के जो प्रोसेस होता है, होल प्रोसेस, उसमें जो भी कंपोनेंट्स आते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे. सो वी कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन विद एन एग्जाम्पल. यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल का यूज़ करते हैं. इसमें बताया गया है जैसे आप एक कार में हो तो एक स्कूल इज़ एक्ट लाइक अ कार, या बस में भी आप कुछ भी मान सकते हो. यहाँ पे कार है तो आप कार मान लेते हैं. और टीचर इज़ लाइक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक ड्राइवर की तरह होता है टीचर. We can say that if school is a car, then teacher is a driver, student is like passengers, curriculum is like base of the journey or the road जो base है, जो रोड है जिस पे जो कार है, वो कार में जो पैसेंजर्स है वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो एक बेस बनाता है करिकुलम. टीचिंग मेथड्स, उसमें हम बोल सकते हैं टूल्स और सोर्स. जो भी टूल्स यूज़ किए जाते हैं वो, जैसे एजुकेशन में डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन, लेक्चर्स एक्सेट्रा. और डिसिप्लिन क्या होगा? कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, फोकस ऑन द डेस्टिनेशन. जो हमारा डेस्टिनेशन है, जिसमें जिस तरह जो कार है, स्कूल कार जो कि एक स्कूल है, वो अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रही है, तो जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उन पे कंट्रोल करना, अपने डेस्टिनेशन जो एम होता है एजुकेशन का उस तक जाना, वो डिसिप्लिन उसका वर्क करता है. प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी, ऑब्जेक्ट, डेस्टिनेशन. जो प्रोडक्ट जो निकल के आता है एजुकेशन जब एक बच्चे को मिलती है, जो फाइनली एक ह्यूमन बीइंग बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है वहाँ पे वो सोसाइटी का प्रोडक्ट बनता है और वो होता है डेस्टिनेशन. टीचर इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस सोसाइटी. ये जो अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ, ये कोठारी कमीशन ने 1964 to 66 में बना था. उसमें बात मेंशन है कि टीचर इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस जर्नी, दैट इज़ इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन, सोसाइटी वेलफेयर, कंट्री डेवलपमेंट, सो दैट ट्रेनिंग और द स्किल्स आर इसेंशियल टू गिव द शेप ऑफ द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. कंट्री के फ्यूचर को शेप देने के लिए, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके माइंड्स को डेवलप करने के लिए, स्किल को डेवलप करने के लिए टीचर का बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है. अब देखते हैं, अब जो ये प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में आप देखिए क्या क्या फैक्टर होते हैं. स्टूडेंट, टीचर, स्कूल, डिसिप्लिन, टीचिंग मेथड्स, करिकुलम. ये इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट होते हैं प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के, ये हमने अभी डिस्कस किए. नेक्स्ट हम देखते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन. जो जॉन एडम थे, उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज़ अ बाईपोलर प्रोसेस, विच मीन्स उन्होंने अपनी बुक इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी में कहा कि एजुकेशन इज़ अ बाईपोलर प्रोसेस, दैट इज़ टीचर एंड स्टूडेंट जो है वो एजुकेशन में इन्वॉल्व होते हैं. ये बाईपोलर प्रोसेस होता है, एक तरफ स्टूडेंट होते हैं, एक तरफ टीचर, उनके बीच में एजुकेशन होता है इंटरमीडिएट की तरह. और जो रायबर्न थे, उन्होंने एजुकेशन को ट्राईपोलर प्रोसेस कहा. ही कंसिडर्ड एजुकेशन एज ट्राईपोलर प्रोसेस. अकॉर्डिंग टू हिम 3 पोल्स ऑफ एजुकेशन आर टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम. उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन के 3 पोल थे, जो कि टीचर, स्टूडेंट, ये तो जॉन एडम ने बताया, उन्होंने थर्ड ऐड किया करिकुलम. दीज 3 आर कंसिडर्ड टू बी द ओनली कंपोनेंट और फैक्टर ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू हिम. Teacher is to modify, development the personality of the student in the light of their needs. करिकुलम के अकॉर्डिंग टीचर जो है वो मॉडिफाई करता है, डेवलप करता है पर्सनालिटी स्टूडेंट की. नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, जो कि 3 फंक्शंस होते हैं. पर्सनल पर्सपेक्टिव में देखेंगे इसको, सोशल, नेशनल पर्सपेक्टिव. ये 3 पर्सपेक्टिव में फंक्शन ऑफ एजुकेशन देखते हैं हम. फर्स्ट, पर्सनल पर्सपेक्टिव. यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वन इज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड विद द वेरियस पर्सपेक्टिव सच एज पर्सनल, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, मोरल, इंस्टिक्चुअल, सोशल,
जो डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का इन वेरियस पर्सपेक्टिव, जिनमें कि पर्सनल, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, मोरल, इंस्टीट्यूशनल, टिंक्शनल एंड सोशल आता है, वो पर्सनल पर्सपेक्ट वो ओवरऑल डेवलपमेंट में आता है चाइल्ड के। सेकंड इज कैरेक्टर डेवलपमेंट। द चाइल्ड बिहेवियर, उसकी थिंकिंग, एक्सेप्टिंग, डूइंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द आइडियल्स प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, जो उसको सिखाए जाते हैं, ये होता है कैरेक्टर डेवलपमेंट। इनके थ्रू कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का। डेवलपमेंट ऑफ द इनेट पावर ऑफ द चाइल्ड। इनेट पावर हमने पहले भी डिस्कस किया है। जो एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न विद इनहेरिटेड टेंडेंसी, जैसे कि क्यूरोसिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, इमेजिनेशन। एज वाइज वो टेंडेंसीज बढ़ती रहती है, इनको हम इनेट पावर्स बोलते हैं। तो इनका भी डेवलपमेंट होता है एजुकेशन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, एट चाइल्डहुड मदर completes all physical needs of a child, but when child grows up adult stage, at this stage physical need finishes and mental needs required। मदर और चाइल्ड के रिलेशन की बात की गई है यहाँ पे। चाइल्डहुड में क्या होता है कि जो मदर है वो सारी नीड फुलफिल करती है बच्चे की, इससे बच्चे हमेशा मदर के साथ साथ रहना पसंद करते हैं। बट व्हेन चाइल्ड ग्रोज अप इन अडल्ट स्टेज, एट दिस स्टेज उसकी फिज़िकल नीड, वेरियस अदर्स मेंटल नीड्स, ये सब थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। उस टाइम जो मदर चाइल्ड का तो रिलेशन थोड़ा चेंज होता है। वो उस टाइम नहीं चाहता कि हमेशा उसके साथ उसकी मदर रहे। सिचुएशन चेंजेस हो जाती है ऐसे ही टाइम के साथ, एज वाइज। प्रिपरेशन फॉर द फेसिंग ऑफ रियल लाइफ अडल्ट लाइफ को फेस करने के लिए प्रिपरेशन होती है, जैसे टू लिव ए हेल्दी और मीनिंगफुल लाइफ, कोपिंग विद स्ट्रेस एंड टेंशन, नेचुरल और लैक ऑफ अवेयरनेस, ऑल्सो एबल टू डील विद सोशल, पर्सनल, एजुकेशनल प्रॉब्लम से वो डील कर पाए बच्चा। डेवलपमेंट ऑफ आइडियल्स एंड वैल्यूज़, जिन्हें हम कोड ऑफ कंडक्ट भी बोलते हैं, जैसे कि शोइंग रेस्पेक्ट टू अदर्स, केयरिंग फॉर इन्वायरमेंट एंड गुड सिटीजनशिप। अब देखते हैं हम सेकंड वन, सोशल एस्पेक्ट में। एजुकेशन हेल्प्स अ चाइल्ड एट सोशल एस्पेक्ट। इसमें देखते हैं, इट हेल्प्स अ चाइल्ड इन सोशलाइजेशन मीन्स टू नो द कल्चर ऑफ सोसाइटी, फंक्शंस, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर हैप्पी लाइफ। नेक्स्ट वन इज सोशल चेंजेस, सिंस चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो सोशल जो चेंजेस आते रहते हैं वो बच्चा समझ पाए। टू अवेयर, एडजस्ट द चाइल्ड, फैमिली में, सोसाइटी में जो बच्चा है, चाइल्ड है, वो एडजस्ट कर पाए, उनसे अवेयर हो पाए। अब देखते हैं नेशनल पर्सपेक्टिव में। इसमें कोठारी कमीशन ने कहा है कि डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री स्टार्ट्स फ्रॉम क्लासरूम इटसेल्फ। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट क्लासरूम से स्टार्ट होता है। मींस जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ही आगे जाके गुड सिटीजन बनते हैं और कंट्री के फ्यूचर डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। क्रिएशन ऑफ आइडियल्स एंड इफिशिएंट सिटीजन, एक्सेप्टिंग नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड, टीचर्स, अगर वो सब होने के बाद एक इफेक्टिव सिटीजन्स बना देते हैं। ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप प्ले क्रूशियल रोल इन नेशनल इंटीग्रेशन एंड हारमोनी। ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने कहा है कि ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप के लिए भी ट्रेनिंग की जाती है ताकि बच्चों में लीडरशिप स्किल्स आए। इट इनेबल लर्नर टू डेवलप कॉन्सेप्चुअल, इंटेलेक्चुअल स्किल, एटीट्यूड, वैल्यूज, एप्टीट्यूड्स उसके अंदर डेवलप हो। टू हेल्पफुल इन लीड योर सेल्फ, अपने आप को लीड करने में हेल्पफुल मिले एवरी एस्पेक्ट में, चाहे वो पर्सनल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल प्रॉपर्टी और नेशनल डिसिप्लिन, नेशनल प्रॉपर्टी का, नेशनल डिसिप्लिन का डेवलपमेंट हो। सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फैमिली, टुवर्ड्स वन सेल्फ, टुवर्ड्स सोसाइटी और टुवर्ड्स कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंट्री की बात करें, नॉट टू डैमेज एनी गवर्नमेंट और पब्लिक प्रॉपर्टी, नॉट टू डैमेज मोन्यूमेंट एक्सेट्रा, अगर उन्हें डैमेज ना करे तो एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द कंट्री। अब देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन, जो बेसिक 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एजुकेशन की। इट हैज़, फर्स्ट वन इज इट हैज़ ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड मीन्स एजुकेशन इंक्लूड ऑल राउंड
means physical, social, motor, language, creative, cognitive, intellectual, emotional, aesthetic, as well as spiritual development. Second one, education is a lifelong process, lifelong continuous process जो जिसमें कि डेवलपमेंट होता है फ्रॉम वोम टू टोम। जैसे महाभारत में अभिमन्यु ने स्किल्स लर्न कर ली थी, स्किल ऑफ ब्रेकिंग द चक्रव्यूह इन हिज मदर्स वोम। ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हुई एजुकेशन की। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।